हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑफिशियली खबर अब सामने यहाँ पे आ चुकी है। बहुत समय से हम लोग यहाँ पे मतलब इंतजार कर रहे थे कि ये ऑफिशियली खबर कब आएगी, रिपोर्ट के जरिए ये खबर आएगी। ये सुनकर कान भी पक चुके थे। तो फाइनली ऑफिशियल खबर यहाँ पे आ चुके हैं। एंड दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी। आपको पता है फाइनेंस एक बहुत बड़ी दुनिया है और इसमें जो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी रहते हैं, वर्ड्स रहते हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़ होते हैं। बीच बीच में अभी इस प्रकार की जब घटनाएं होती है तब उसका मतलब जिक्र होता है। एंड जिनको उससे रिलेटेड पता नहीं होता है फिर उनको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या बात हो रही है। सो इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। आज के दिन डेफिनेटली आप कह सकते हो कि ये वीडियो देखने के बाद कुछ नई चीज़ें आप सीख कर जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कौन से टॉपिक की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, बट उससे पहले जरूर आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि कल सैटरडे फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। तो इस चैनल को फॉलो करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे है। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे तो भाई साहब संडे के दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो उसको तो गलती से भी मिस नहीं करना है। तो इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे या फिर दोनों चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखे रखे हुए, सब्सक्राइब करके रख लेना, भूलना नहीं है। तो चलो ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत करते हैं। कौन से सेक्टर की बात हो रही है दोस्तों? फाइनली पेंट सेक्टर। यस, पेंट सेक्टर मतलब आप सभी लोगों को पता ही है ना, एक्जो नोबेल इंडिया। जो ये खबर हम लोग सुन रहे थे, हाँ वही डीलक्स ब्रांड वाली कंपनी कि इंडिया में अपना बिजनेस यहाँ पे बेच रहे। तो चलो फाइनली यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों, वो अपना बिजनेस यहाँ पे बेचते हुए देखने को मिल रहा है। ऑफिशियली एक्सचेंज के ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन करके बता दिया है विद अमाउंट, सारी डिटेल्स। सो कौन है बायर? तो बायर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हिंट दिया था कि भाई JSW ही इसको खरीदेगा। तो वही खबर सच हो गई दोस्तों। JSW पेंट, एक्जो नोबेल इंडिया का बिजनेस हम लोगों को खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो JSW से रिलेटेड हम लोग को हिंट कैसे मिली थी? जैसे मैंने आपको बताया था कि JSW के प्रमोटर, इनके बहुत सारे अलग अलग कंपनियां देखने को मिल जाती है। उन्होंने अपना स्टेक वहाँ पे बेचा, ठीक है, 10-12 हज़ार करोड़ का स्टेक बेचा था। तो कोई भी अपना स्टेक ऐसे ही नहीं बेचता है, कोई बड़ा एक्विजिशन करना होता है, क्योंकि वो पैसे को दूसरे जगह डाइवर्ट भी तो करना है। तो तभी एक अंदाज़ा निकल कर आया था कि JSW इसको खरीदेगा। एंड जो दिग्गज नाम है, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई हम इस रेस से आउट है, बिकॉज वैल्यूएशन नहीं जम रहा है हमारा, ठीक है। तो JSW पेंट ने यहाँ पे फाइनली एक्जो नोबेल इंडिया को यहाँ पे खरीद लिया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, JSW पेंट साइन मतलब एक्विजिशन यहाँ पे किया उन्होंने एक्जो नोबेल इंडिया। कितने के लिए? ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ का हम लोगों को ये डील देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये खबर आ गई तो एक्जो नोबेल इंडिया का शेयर 11% तक हम लोग को रॉकेट होते हुए देखने को मिला। फिर ऊपर से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होता ही है, तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या मतलब अभी सब कुछ फाइनल हो गया? तो दोस्तों ऐसा भी नहीं, आप कह सकते हैं फॉर्मेलिटीज़ बाकी है। कौन सी फॉर्मेलिटीज़? तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि अप्रूवल चाहिए। किसके ओर से? CCI के ओर से, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कि भाई वो देखेंगे कि आपका कंपटीशन मतलब कंपटीशन तो हेल्दी रहेगा ना भाई, कि यहाँ पे कंपटीशन को डिस्टर्ब कर देंगे, ऐसी तो ये डील नहीं है। सो लग तो नहीं रहा है ऐसा कोई डिस्टर्ब यहाँ पे होगा। तो CCI की ओर से तो इनको अप्रूवल मिल जाएगा, जस्ट बोलते हैं ना मैटर ऑफ टाइम। एंड दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आगे देखो क्या लिखा है कि आने वाले समय में क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी इनको ओपन ऑफर लाना पड़ेगा भाई, पब्लिक शेयर होल्डर के लिए। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना वीडियो के शुरुआत में कि यहाँ पे ओपन ऑफर की अभी हम लोग को बातें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी सबसे पहले ये ओपन ऑफर होता क्या है, यही बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। बट जैसे मैंने आपको बोला कि आपको सिखाने वाला समझाने वाला कोई चाहिए। एंड जब इस प्रकार के केसेस होते हैं तभी इस प्रकार की खबरें भी हम लोग को सुनने को देखने को मिल जाती है। भाई मैं यहाँ पे OFS की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओपन ऑफर की बात कर रहा हूँ। काफ़ी लोग इसको कभी कभी मिक्स भी कर देते हैं, आई डोंट नो वाई। इसके पहले भी मैंने ओपन ऑफर एक्सप्लेन किया था, लोगों ने कमेंट सेक्शन में OFS को लेकर वो आए थे। तो यहाँ पे हम ओपन ऑफर की बात करें। अब ये ओपन ऑफर, ठीक है, ओपन ऑफर, ठीक है, OO, ये कब आता है, ये केस कब आता है? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है कि अभी मान लो एक कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे कि ये A नाम की कंपनी है। अभी इस A नाम की कंपनी को कोई B नाम की कंपनी खरीदने के लिए अगर आ गई, ठीक है, एंड अगर वो एक्विजिशन बहुत बड़े लेवल का अगर होगा, ठीक है, कंपनी को खरीदना मतलब क्या? आपको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे भाई, और कुछ नहीं। और अगर आप बहुत बड़े मात्रा में अगर शेयर्स खरीदते हो, ठीक है, बड़े मात्रा में शेयर्स किसके पास मिलेंगे आपको? एकदम भारी मात्रा में प्रमोटर के पास ही रहते हैं, ठीक है। अगर आप कह सकते हो यहाँ पे कानूनी लैंग्वेज में बात कर लो, अगर आपका एक्विजिशन 25% के ऊपर चला जाता है, अगर मैं किसी कंपनी को खरीदूँ
एंड अगर वो मैं उस कंपनी को 25% से ज़्यादा खरीद रहा हूँ तो दोस्तों ये ओपन ऑफर वाला कॉन्सेप्ट लागू हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले, ये जो JSW वाला केस है एक्जो नोबेल, यहाँ पे तो भाई पूरी कंपनी ही खरीद रहे हैं, पूरा मतलब 70-75% जो पूरा प्रमोटर का होल्डिंग है वही पूरा यहाँ पे खरीदा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है दोस्तों, ये ओपन ऑफर मतलब क्या होता है दोस्तों कि अभी मान लो कि एक कंपनी थी, जैसे कि चलो SMKC नाम की कंपनी पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये कंपनी है, आपने इस कंपनी में निवेश किया है, फाइन, आप एक्सपेक्ट करते हो ये कंपनी अच्छा करेगी, ग्रोथ लाएगी, फलाना ढिमकाना वॉटेवर। अब दूसरी कोई कंपनी आ गई XYZ नाम की और वो कहती है कि भाई मैं तो SMKC कंपनी को खरीद रहा हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, अब एज अ शेयर होल्डर आप कहोगे अरे भाई मैंने तो इस कंपनी में SMKC कंपनी में इसीलिए पैसा लगाया था क्योंकि मुझे इनके प्रमोटर के ऊपर भरोसा था, अगर अभी XYZ इसको खरीद रहा है तो इनके प्रमोटर बदल जाएंगे, तो ये तो हमारे साथ ज्यादती हो गई, हम नहीं रहना चाहते इस कंपनी में, हम तो SMKC में रहना चाहते थे क्योंकि तभी SMKC का प्रमोटर था। अब ये XYZ वाले दूसरे आ गए, ये खरीद रहे हैं इनको, इनकी डील हो गई, हम फंस गए यहाँ पे। तो दोस्तों इसीलिए आपको यहाँ पे फंसा हुआ फील नहीं करना है, इसलिए सेबी ने रूल निकाला है, कौन सा, यही ओपन ऑफर का, कि भाई ओपन ऑफर मतलब इन शॉर्ट क्या रहेगा कि जब इतनी बड़ी डील होगी, अब क्या हो रहा है भाई कि कंपनी का ओनर ही चेंज हो रहा है। ठीक है, नया ओनरशिप आ रहा है ना, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, एक काम कर लो, ये ओपन ऑफर अभी आने वाला है, आप अपने शेयर्स इसमें बेच दो। ठीक है, दैट्स इट, आप एग्जिट ले लो, आप नहीं रहना चाहते ना उसमें। ठीक है, तो इसी को दोस्तों बोला जाता है ओपन ऑफर। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं थियरी अगर आपके सामने अभी रख दूं तो आप देख सकते हो दोस्तों पर्पस क्या होता है किसका, ओपन ऑफर का ही अगर मैं बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं प्राइमरी पर्पस होता है टू गिव शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी एन अपॉर्चुनिटी to sell their shares if they are not comfortable with a new ownership structure और मैनेजमेंट। ठीक है, समझ में आया ना, बहुत ही सिंपल था कि अभी एक्जो नोबेल का ही एग्जांपल ले लो भाई, एक्जो नोबेल में अभी जो पुराना मैनेजमेंट है, अब वो सब कुछ यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएगी, JSW वाले आ रहे हैं भाई, अगर आपको लग रहा है एक्जो नोबेल वालों को कि भाई हम तो पुराने मैनेजमेंट पुराना प्रमोटर उनके साथ कंफर्टेबल थे, नए वालों के साथ कंफर्टेबल नहीं, ठीक है भाई, तो ओपन ऑफर आपके लिए ओपन हो जाएगा, आप उसमें बेच दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, कानूनी हिसाब से अगर मैं बात कर लूँ तो कैसा होता है दोस्तों कि अगर कोई भी कंपनी का 25% से ज़्यादा अगर स्टेक कोई अगर खरीद रहा है, ठीक है, तो ये ओपन ऑफर हम लोग को ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो पूरी कंपनी खरीदी जा रही है तो 25% का कोई बात नहीं, सर अगर 25% से कम होगा तो हाँ, तो फिर यहाँ पे आप कह सकते हो ओपन ऑफर नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं एक बड़ी डील हो रही है, बट इतनी कोई बड़ी डील नहीं है, ये हम लोग को रूल्स में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपके भी दिमाग में आया होगा भाई प्राइस क्या रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे कह रहे हो ना कि अभी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मैनेजमेंट बदल जाएगा, नए प्रमोटर्स आ रहे हैं, कि आपको ओपन ऑफर दिया जाएगा कि आप अपने शेयर्स को बेचो। ठीक है भाई, बेचना चाहेंगे, बट मान लो हमारा शेयर 100 रुपये पे चल रहा है, सामने वाला बोल दो 5 रुपये पे बेच करके, बच्चों वाली बातें कर रहे हो, बट समझो ये तो फिर हम फंस गए फिर। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अगेन ये कानूनी प्रक्रिया है होती है दोस्तों, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, देखिए ये है फॉर्मूला, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, एवरेज बीवरेज लेकर जाना पड़ता है। एंड इन शॉर्ट अगर मैं आसान भाषा में बोल दूँ, आसान भाषा में, तो दोस्तों ये जो ओपन ऑफर होता है ना, ये हमेशा जो क्लोजिंग प्राइस रहती है उसके ऊपर ही दिया जाता है। ठीक है, ताकि एग्जिट करने वालों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सो ये चीज़ भी आप समझ लेना। ठीक है, कि अगर मान लो कोई शेयर 100 रुपये का है और वहाँ पे सडनली खबर आ गई कि भाई प्रमोटर चेंज हो रहा है, कंपनी खरीदी बेची जा रही है पूरा का पूरा, दूसरा नया बायर आ रहा है, कोई बात नहीं, ओपन ऑफर आएगा और वो यूजुअली आपको 100 के ऊपर ही देखने को मिलेगा, फिर वो 105 हो सकता है, 110 हो सकता है, फिर वो आपकी मर्जी। ठीक है, कि उसमें पार्टिसिपेट करना है, एग्जिट होना है, नहीं होना है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अच्छा, लास्ट आपका डाउट कि ये जो एग्जिट की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, क्या ये कंपलसरी है? तो दोस्तों कोई कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो, द शेयर होल्डर आर नॉट ऑब्लिगेट टू एक्सेप्ट द ओपन ऑफर, दे कैन चूज टू रिमेन इन्वेस्टेड इन द कंपनी इफ दे प्रेफर। आपको लग रहा है कि भाई नया मैनेजमेंट आ रहा है, नए प्रमोटर आ रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो बने रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, ऐप बंद करके सो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट आपको लगता है कि नहीं नहीं भाई अभी यहाँ पे मैनेजमेंट बदल रहा है, प्रमोटर बदल रहा है, नहीं नहीं मुझे निकलना है, तो आप ओपन ऑफर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको जो भी फिक्स प्राइस रहेगा उस हिसाब से शेयर्स आप वहाँ पे सरेंडर कर दोगे, आपको पैसे वहाँ पे मिल जाएंगे। सो समरी क्या निकल कर आ गई दोस्तों, तो जैसे आपने क्या सीखा, ओपन ऑफर से रिलेटेड चीज़ें सीखी कि नहीं। ओपन ऑफर मतलब क्या कि यस, कभी बड़े लेवल पे जब कंपनी बेची जाती है, पूरा मैनेजमेंट चेंज, प्रमोटर चेंज बड़े लेवल पे अगर हो जाएगा, तो जो बाकी के जो शेयर होल्डर है, सो वो चाहे तो एग्जिट यहाँ पे ले सकते हैं, उसी एग्जिट के लिए यहाँ पे ओपन ऑफर यहाँ पे लाया जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा और बेटर वे में समझ लेते हैं।
JSW पेंट एंड एक्सोनोबेल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। सर यहाँ पे ओपन ऑफर रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले, ठीक है, काफ़ी लोग कह रहे अरे सर यहाँ पे प्रमोटर की जो बाइंग यहाँ पे हो रही है वो 100%। अरे 100% कैसे होगा भाई? प्रमोटर के पास कितना रहता है? 75 तक ही रह सकता है, ठीक है। बाकी तो FIS DIS पब्लिक के पास रहेगा कि नहीं, तो कितना है? 74.76। यस, ये इतना पूरा माल JSW वाले खरीद रहे हैं एक्सोनोबेल से। अब ये जो बाकी के लोग हैं ये ठीक है, इनको यहाँ पे क्या दिया जाएगा? ओपन ऑफर दिया जाएगा। भाई देख लो, हम JSW वाले आ रहे हैं, आपके एक्सोनोबेल वाले तो जा रहे हैं। आपको रहना है तो आप रह सकते हो, आपको एग्जिट करना है तो आप एग्जिट कर सकते हो। सो ओपन ऑफर की अगर हम लोग बात कर ले तो कितना का भाव दिया जा रहा है, तो आप देख सकते हो JSW पेंट हैज अनाउंस ओपन ऑफर प्राइस 3417.77 पर शेयर, विच इज एट अ प्रीमियम टू द यस्टरडेज क्लोजिंग प्राइस। आप समझ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला था क्या रहता है, वो हमेशा प्रीमियम के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। सो यस्टरडे की क्लोजिंग प्राइस कुछ तो 319089 ऐसा कुछ तो था, मतलब मोटा मोटी आप 7-8% का प्रीमियम कह सकते हो, वो उन्होंने दिया है। अभी एक्सेप्ट करना है तो कर लो। ये किसके लिए? एक्सोनोबेल वालों के लिए, कि भाई एक्सेप्ट करना है तो कर लो, नहीं करना है तो आप बने रहो, वो आपकी मर्जी। तो ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पे देखे रखा हुआ है। एंड इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों, एक्सोनोबेल का जो शेयर है वो भी 3419 उसी के आसपास आ गया। 3417 जो ओपन ऑफर यहाँ पे दिया है उसी के आसपास वो हम लोग को एडजस्ट होते हुए देखने को मिल गया। बीच में तो एकदम ऊपर भी यहाँ पे चला गया था, बट उतना वो नीचे यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सो मतलब क्या दोस्तों, यस, काफ़ी कमाल की ग्रोथ भी हम लोग को इस पेंट इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है। इसीलिए अभी JSW जैसा बड़ा प्लेयर भी इसमें एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड कंपटीशन भी अभी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। सो आप कह सकते हैं एशियन पेंट का मार्केट शेयर 59 चलता था भाई, 52 आ गया। बर्जर पेंट 18 चल रहा है, नैरोलैक 15 के आसपास चल रहा है। एक्सोनोबेल कितना था? 7%। तो अभी यहाँ पे एक्सोनोबेल हट जाएगा, यहाँ पे JSW वाले आ जाएंगे। एंड बिरला ओपस ने सबको परेशान किया है, 6-7% के आसपास का मार्केट शेयर उन्होंने भी कैप्चर करके यहाँ पे रखा हुआ है। सो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिल गई, ठीक है। तो फाइनली ये खबर सच हो गई कि JSW ने क्या कर लिया, एक्सोनोबेल ये ब्रांड यहाँ पे खरीद लिया है। ओपन ऑफर ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जो एक्सोनोबेल वाले होंगे, जिनको चाहे वो अपने शेयर को सरेंडर कर सकते हैं। जो भाव था 3417 उस हिसाब से आपको यहाँ पे शेयर्स वो यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिली होगी। अगर आपने पहली बार सीखा है ओपन ऑफर के बारे में, तो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में फीडबैक दे सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।